एक चर्चा का विषय क्या है कि दलित संपन्न हो रहे। दलित संपन्नता की बात आज चर्चा में आई है क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थायी मार्क्स नहीं लाए, इसलिए उनकी बहाली नहीं हुई और जितना हमारी बहाली होनी चाहिए उतना बहाली हमारी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ चर्चा ये है, दूसरी तरफ साधारण एक असिस्टेंट की बहाली एलआईसी में होती है तो डेवलप कर गए हैं, इन्हें किसी सहयोग की जरूरत नहीं है। अरे भाई, आरक्षण कोई रेवड़ी नहीं है, ये कोई भिखमंगी की बात नहीं है। आरक्षण के इतिहास को पढ़िए कि किस तरह गवर्नमेंट गांधी जी की देन है कि हम जो हमें अधिकार मिला था, गांधी जी देवरा जेल में जा करके पूना में अनशन पर्ची पर नहीं होते। आज हम अपने रिजर्वेशन की बात और अपने पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए हम रिक्वेस्ट नहीं कर होते, बल्कि हम जानवर पानी पी सकता है, स्नान कर सकता है। गड़गड़ाते हुआ और हमारे महासचिव मनोज जी और महेश जी, जोरदार तालियां बजते रहने चाहिए हमारे जेडीएम सर के लिए, हमारे संगठन के प्रति हमेशा पॉजिटिव और हर चीज से हम लोगों को संगठन को मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसके उनका भी स्वागत, अभिनंदन। मोमेंटो हमारे भगवान बुद्ध ये हमारे संगठन में और संस्था को और मोमेंटो भगवान बुद्ध के मूर्ति को देखकर उनको सम्मानित, तालियां बजते रहना चाहिए। हमारे मुकेश सर का भी बहुत सहयोग रहता है संगठन। जनरल सेक्रेटरी साथी मनोज जी को गौशाला से और मोमेंटो देकर भगवान बुद्ध का मूर्तिमा देकर उनको सम्मानित, गौशाला देकर स्वागत, अभिनंदन, स्वागत और मोमेंटो देकर। साथी गुरुदेव प्रसाद जी DO2 से उनसे आग्रह कि यहाँ प्लानिंग एंड पब्लिसिटी महेश जी के लिए धन्यवाद। चीफ गेस्ट के तौर पे कौन पहुंचा? तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में ईस्ट सेंट्रल जोन के जो ये क्या बोलते हैं आपका क्षेत्रीय प्रबंधक श्री श्रवण कुमार जी मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ उपस्थित थे और बाकी और भी गेस्ट हैं वो आ ही रहे हैं। और इस उद्देश्य इसका जो था कि ईस्ट सेंट्रल जोन जो 18 साल इसकी आयु हो रही है इस जोन का, क्योंकि ये पहले ईस्टर्न जोन के रूप में कलकत्ता इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो 18 साल पहले पटना हेडक्वार्टर बना, तो उसका भी एक अधिवेशन, द्विवर्षीय अधिवेशन है। और प्लस क्योंकि ये ऑल इंडिया SC/ST एंड बुद्धिस्ट एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का 50वां वर्षगांठ जो 1974 से चलकर 2024 में 50 साल पूर्ति उपलक्ष्य में भी यहाँ प्रोग्राम आयोजन किए गए हैं। और इस प्रोग्राम में विशेष रूप से हमारे 3 स्टेट जो उड़ीसा, झारखंड और बिहार में जितने भी LIC के विभाग, डिविजनल ऑफिसेस हैं और ब्रांचेस ऑफिस हैं, उनमें जितने भी SC/ST कर्मचारी हैं, वो सदस्य हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, वो यहाँ उनकी उपस्थिति है। और क्योंकि 50 साल एक बहुत लंबा समय होता है, 50 साल में इस संगठन के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम में विशेषकर रिजर्वेशन इश्यूज पर लगातार काम करते आए हैं। तो हम जो आज ऑल इंडिया में जो 22.5% जिसका प्रतिशत है रिजर्वेशन का, उसमें हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं इस एसोसिएशन के चलते आज हमारे यहाँ जितने 100% जो बहाली होना चाहिए हो चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी इश्यूज हैं जो होने चाहिए नहीं हुए हैं। उन सब इश्यूज पर हम इस अधिवेशन के माध्यम से हमारे संस्था की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को हमें बताते रहे हैं। हाँ, रिजर्वेशन के तहत जो रिक्रूटमेंट वगैरह जितने भी हुए हैं, इससे पहले 2019 में हुए हैं, 2012 में हुए हैं, उसमें जो बैकलॉग्स अभी भी पेंडिंग है, उन बैकलॉगों को भरने के लिए भी हम लोग इस अधिवेशन के माध्यम से मैनेजमेंट के ऊपर दबाव बनाने के काम कर रहे हैं। मैं आनंद प्रकाश टोप्पो, कलकत्ता मेरा ऑफिस, और भारतीय जीवन बीमा SC/ST एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ।
मैं सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पावन अवसर पर हम लोगों का 50वां गोल्डन जुबली SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का मनाने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। 50 साल किसी संगठन का होना और चलना, ये भारतीय जीवन बीमा निगम के वेलफेयर संस्था है और इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा निरंतर आगे बढ़ चढ़कर काम करते हैं और संगठन के प्रति जितना जिम्मेदार है उतना ही भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रति भी उत्तरदायी है। गोल्डन जुबली मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत बधाई। तो पहले मैं कहूँगा 1974 में 14 अप्रैल को जो ये शुरू हुआ और आज 51 साल पूरे हो गए हैं और ये गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है। इसमें मैं आप सबको और सारे इनके सदस्य और जो भी पदाधिकारी हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरी दिली इच्छा है कि यह संगठन इसी तरह से काम करता रहे और आने वाले समय में और भी अच्छा काम करे और अपने लोगों का, अपने सदस्यों का निरंतर विकास करता रहे। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।